everyone, welcome to our channel, Mr. Maths. You are here to find your x. So what we are doing is we have understood types of polynomial. ठीक है, हमने polynomials के टाइप समझे. हमने दो तरीके से polynomial के टाइप समझे. एक तो on the basis of number of terms and on the basis of degree. तो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ polynomial क्या क्या पढ़े. सो दिस इज़ द एक्चुअल. जब हम बात करते हैं एल्जेब्रा जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स और बहुत सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में हमने क्या क्या टाइप पढ़े. जहाँ सिंगल टर्म होती है उन्हें मोनोमियल कहते हैं. जहाँ टर्म्स डबल हो जाती हैं उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं. जहाँ टर्म्स 3 हो जाती है हम उसे ट्राइनोमियल कहते हैं. ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर. दूसरा है नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कहने का मतलब सपोज करिए पॉलिनोमियल इन एक्स है. जब मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल इन एक्स या मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल इन वाई, तो कहने का मतलब उस पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बार बार आपको नजर आएगा जो कि होगा एक्स. अगर मैंने बोला है पॉलिनोमियल इन एक्स, या अगर मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल इन वाई मतलब पी ऑफ वाई, इट मीन्स जो एक सिंगल वेरिएबल वहाँ नजर आ रहा है वो वाई ही होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मतलब वेरिएबल की जो पावर है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पहला होता है जिसकी डिग्री 0 हो. देखिए हमने बोला डिग्री क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो अगर डिग्री 0 हो जाए तो वो होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो 1 हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट वो कांस्टेंट नंबर हो जाएगा. उसके बाद आती है डिग्री 1 वाले जिन्हें हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. और लीनियर पॉलिनोमियल की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब आप लीनियर इक्वेशंस करते हैं. फिर उसके बाद अपनी डिग्री 2 वाले समझे जिन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जहाँ पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 है. उसके बाद हमने पढ़े क्यूबिक विच मीन्स डिग्री इज 3. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है 3. इसका मतलब वहाँ बहुत सारे वेरिएबल्स, अगर x कई बार लिखा हुआ है तो x की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 3. तो यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. सो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो हम फिर हमने एक डिग्री 4 का भी किया जो कि हमने, ठीक है, डिग्री 4 का भी हमने किया. डिग्री 4 वाले को क्या कहते हैं हम, बाय क्वाड्रेटिक. इसमें डिग्री कितनी होती है, डिग्री इज 4. सो दिस इज बाय क्वाड्रेटिक जो कि फर्दर इसका पार्ट होता है. ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल वाली चेन का हिस्सा हो जाएगा. वेरी गुड. ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री 4 जो है वो बाय क्वाड्रेटिक कहलाता है. फिर ऐसे डिग्री 5 होगा, डिग्री 6 होगा, डिग्री 7 होगा. तो आप ऐसे इनके नाम भी सर्च करिएगा जाके कि डिग्री 5 वाले को क्या बोलेंगे, डिग्री 6 वाले को क्या बोलेंगे. बट हम मैथमेटिक्स में क्लास 10 तक हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक ही डील करते हैं. उसके बाद जो सब है उन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं. अगर डिग्री 5 है तो विल कॉल इट अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल होने के लिए आपको कंडीशन समझ आ गई हैं. पॉलिनोमियल होने के लिए देयर शुड बी अ सिंगल वेरिएबल थ्रू आउट. एक ही वेरिएबल आपको यूज़ करना है. उसकी पावर देखनी है तो पावर देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, और उसकी नंबर ऑफ टर्म्स को गिनकर आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला पॉलिनोमियल है. तो दो नाम आप उसको दे सकते हैं. तो ये था अब तक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. आज जो हम टॉपिक इसके साथ जोड़ने वाले हैं वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल. हमने पढ़ लिया. एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. इसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कहते हैं जो कई लोग मिस कर जाते हैं. द फैक्ट ऑफ कॉलिंग ए जीरो पॉलिनोमियल. देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या है. देयर आर टू डिफरेंट थिंग. एक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरे होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने का पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है. इसका मतलब तो ये होता है. अभी इसको भी हम ही समझेंगे, पर हम सबसे पहले समझते हैं जीरो पॉलिनोमियल. एक्चुअल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल से पहले भी एक पॉलिनोमियल आता है. कौन? एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 0. देखिए सारी काउंटिंग होगी. सपोज करिए 1 की पावर x की पावर 0 है, 2 की पावर इंटू x की पावर 0 है. बट 0 इंटू एक्स की पावर 0 अगर आप करेंगे तो ये आपको देगा 0 इंटू 1 विच इज 0. तो सारे पॉलिनोमियल्स में ये वाला पॉलिनोमियल तो हमारा छूट गया.
इसी पॉलिनोमियल को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। सो द नंबर जीरो, द इंटीजर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे? जीरो पॉलिनोमियल। फिर अगर हम यहाँ से पूछने की कोशिश करें कि इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। हम इसकी डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दैट इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। वी कैन नॉट डिफाइन इट डिग्री। हमें नहीं पता इसकी डिग्री क्या होगी। इट इज समटाइम्स इनफाइनाइट। ठीक है, तो एग्जाम्पल जीरो पॉलिनोमियल का आप याद रखेंगे, इट इज जीरो। अब हमने अंडरस्टैंड तो कर लिया व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हु आर नॉट पॉलिनोमियल्स। किन्हें हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम पॉलिनोमियल्स को पहचानना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हु आर नॉट पॉलिनोमियल। देखिए, दो चीजें ध्यान रखिएगा। पावर ऑफ वेरिएबल इज अ नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, ये हमें पता है, पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ नॉन जीरो इंटीजर। अगर नॉन जीरो इंटीजर, ये तो हमें पता है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, ये फैक्ट है। देखिए, ये है कंडीशन फॉर बीइंग अ पॉलिनोमियल। पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ नॉन जीरो इंटीजर, और दूसरा पावर इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, जब हम कह रहे हैं नॉन जीरो इंटीजर एंड नॉट अ इंटीजर, दोनों में चीजें समझिएगा। नॉन जीरो, ठीक है ना, या फिर इसे बोलेंगे पावर, द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर्स आएगा यहाँ पे, है ना। ये नॉन जीरो, नॉन पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव ना हो। वेरिएबल इज नॉट अ, इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल ये वाला देखिए, यहाँ पावर कितनी है? -4, -2, -1। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सेकेंड केस है पावर इज नॉट अ इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर पावर, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, g ऑफ x को 2 इंटू एक्स की पावर 1/3। देखो पावर जो ध्यान से दिखेगा तो पहली बार में दिखेगी इट इज पॉजिटिव, बट द फैक्ट इज 1/3 इज नॉट एन इंटीजर, बिकॉज 1/3 इज नॉट एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये रैशनल नंबर है, इट्स नॉट एन इंटीजर, हेंस इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कौन नहीं है? एक तो वो जिनकी पावर नॉन पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव पावर्स हैं। दूसरे वो जिनकी पावर इंटीजर नहीं है। ये दो केसेस जहां पर हैं हम उन्हें पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। अब समझते हैं, जीरो पॉलिनोमियल समझ लिया, पॉलिनोमियल किसे नहीं कहते वो समझ लिया। अब समझते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझने की कोशिश करते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन वाई, ये सब डिनोशंस आपको पता होने चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग पॉलिनोमियल इन एक्स, कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो एक्स ही होंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। कहने का मतलब 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0 या फिर 10 वट। अगर मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल इन m, कहने का मतलब वेरिएबल क्या यूज करूंगा पूरे पॉलिनोमियल में? m की पावर 4 माइनस 4। तो मैंने लिखा पॉलिनोमियल इन m। सो ऊपर वाला इज पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन m। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर कॉल्ड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल? ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कहने का मतलब है दीज आर दोज वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल व्हिच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है ना, सिंपल भाषा में यही है कि वेरिएबल की, सपोज करिए x वेरिएबल है, z वेरिएबल है, m वेरिएबल है, n वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है, ठीक है ना, वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दें दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और इस मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, इफ px इक्वल्स टू 0, मतलब x की वो वाली वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे रही हैं आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, इसके बाद यही चीज़ को हमने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ समझा है कि दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z m n o p जो भी हो,
विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, मतलब उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया इन z, क्या लिया है, z क्यूब प्लस 2z माइनस 4। फॉर z इक्वल टू जीरो हम पहले चेक करते हैं कि अगर मैं जीरो z की जगह पर जीरो रख दूँ इस पॉलिनोमियल में तो मैं p ऑफ जीरो निकालूंगा। देखिए p की मतलब p ऑफ जीरो, ये रहा p ऑफ जीरो, कहने का मतलब जहाँ जहाँ z है, जहाँ जहाँ z है वहाँ क्या रख दूँ मैं, जीरो। तो देखिए z क्यूब मतलब जीरो का क्यूब, 2 इंटू जेड का मतलब 2 इंटू जीरो, फिर साथ में माइनस 4, तो जीरो का क्यूब इज जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो, द आंसर इज माइनस 4। तो फॉर z इक्वल्स टू जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है माइनस 4। तो दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो ने पॉलिनोमियल को जीरो नहीं किया, तो ये पॉलिनोमियल जो है मतलब जीरो जो है इसका जीरो नहीं है। अगला समझते हैं z इक्वल्स टू 1, मतलब मैं z को 1 रखने वाला हूँ, जहाँ जहाँ मेरा z है मैं वहाँ वहाँ 1 रख के चेक करूँगा क्या मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। देखिए 1 रखिए, 1 का क्यूब मतलब z क्यूब मतलब 1 का क्यूब करना है, 2 इंटू जेड था तो 2 इंटू 1 लिख लिया है, माइनस 4 एज इट इज पॉलिनोमियल में वैल्यू मुझे दी हुई थी, 1 का क्यूब होता है 1, 2 इंटू 1 होता है 2, माइनस 4 एज इट इज, 2 प्लस 1 विल गिव मी 3, माइनस 4, तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1। अगेन दिस इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसने भी पॉलिनोमियल को जीरो नहीं किया। ठीक है, अगला फॉर z इक्वल्स टू माइनस 1 कैलकुलेट करके देखते हैं, मतलब जहां जहां z था वहां वहां माइनस 1, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या है, z क्यूब प्लस 2z माइनस 4। तो z क्यूब मतलब माइनस 1 का क्यूब, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4, सो 1 का माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 होता है माइनस 2, माइनस 4 इज माइनस 4। तो देखिए कितनी सारी नेगेटिव टर्म हो गई, 2 4 2 1 विच गिव यू 7। ठीक है, माइनस 7, सो दिस इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगले एक और एग्जांपल चेक करके देख लेते हैं। z इक्वल्स टू 2, हमने z इक्वल्स टू 2 करके देखा तो उसमें भी हमारा देखिए सोल्यूशन कितना आ रहा है 8, तो z इक्वल्स टू 2 भी इसका जीरो नहीं है। अब देखिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि यार कहाँ जीरो होगा, नहीं बन पा रहा हमसे, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। बट हम इसका अगर ग्राफ बनाएं और ग्राफ जब x एक्सिस को कट करेगा वो इसके जीरो होंगे। कहने का मतलब सपोज करिए कि ये मैंने x एक्सिस लिया, ये मैंने y एक्सिस लिया, यहाँ पर एक ग्राफ बनाने करते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसको अभी हम डेस्मोस में भी करके देखेंगे इस ग्राफ को कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कितना आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ से इस तरीके से कुछ जितने पॉइंट गए तो ये जितने भी बार x एक्सिस को कट करेगा, पहला, दूसरा, तीसरी जगह और ये चौथी जगह, इसका मतलब इसके 4 जीरोज हैं क्योंकि 4 जगह पे से क्रॉस करके गया है। जितनी बार x एक्सिस से आपका ग्राफ टकराएगा वो इसके जीरोज होते हैं। क्यों, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x की एक वैल्यू होती है और y की वैल्यू जीरो होती है। देखिए x की एक वैल्यू होती है, y की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पे देखिए x की एक वैल्यू है, y की जीरो है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को y मान लिया गया है। कहने का मतलब अगर मैंने जैसे ये सॉल्व किया p ऑफ जीरो, फॉर p ऑफ जीरो जब मैंने सॉल्व कर रखने पर मुझे कितना मिला, माइनस 4। तो मतलब जब x मेरा जीरो है तो मेरा px कितना है, माइनस 4। तो ये सारे पॉइंट कैसे लिखे हैं मैंने, x कॉमा p ऑफ x की फॉर्म में, इस तरीके से पॉइंट्स डिनोट हुए सारे नीचे। मतलब x की वैल्यू और px की वैल्यू क्या आई उस x के लिए, तो x लिया 1 तो px कितना आया मेरा, माइनस 1। जब मैंने x लिया माइनस 1, मेरा px कितना आया, माइनस 7। ऐसे ही जब मैंने z2 लिया तो मेरा pz कितना आया, 8। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो फटाफट से इसका जब हम ग्राफ बना के देखेंगे तो आप देखेंगे z इक्वल टू 1.18 पर वो ग्राफ इसको टकरा के जाता है। चेक करें एक बार, चलिए हम एक बार सॉफ्टवेयर में जाके देखते हैं। जियोजेब्रा में कर लेते हैं, हमारे पास दोनों ग्राफिंग सॉफ्टवेयर हैं, आप चाहें तो डेस्मॉस में बना के देख सकते हैं, जियोजेब्रा में बना के देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एक बार हम अपना पॉलिनोमियल देख लेते हैं क्या है। पॉलिनोमियल इज z क्यूब प्लस 2z माइनस 4।
हम लिखेंगे इक्वल्स टू जेड क्यूब प्लस 2z माइनस 4। z को यहाँ x ले लेते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल x में है पूरा, हम यहाँ x ले लेंगे फटाफट से। सो x क्यूब प्लस 2x माइनस 4 का ग्राफ बना के देखते हैं क्या बनेगा। देखिए दिख रहा है ग्राफ आपको, तब देख सकते हैं यहाँ हम देखेंगे कि x एक्सिस को कहाँ कट करके जा रहा है, ये इस पॉइंट पर। दिस इज कॉल्ड रूट। रूट कहने का मतलब इस ये पॉलिनोमियल पूरा देखो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हर पॉइंट के लिए होगी। x की ज़्यादातर पॉइंट के लिए आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही आपको। ये देखिए जा रहा है ना ग्राफ, x की कोई वैल्यू लीजिए, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ पर आपको शायद ना दे, ठीक है, दे देगा। जैसे कुछ भी वैल्यू अगर आप डाल के देखेंगे तो आपको सर्टेन वैल्यू मिलेगी कि x 100 है तो कितना आएगा, y कितना आएगा। बट पॉलिनोमियल जीरो कब हो रहा है, कहने का मतलब px की वैल्यू जीरो कब हो रही है, यहाँ देखा इधर, विच इज़ 1.17 पर, 1.179 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल ड्रॉ करके देख लेते हैं फटाफट से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मेरा पॉलिनोमियल देखिए है स्क्वायर माइनस 4, देखिए g ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन x इसने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए दो जगह से कट कर रहा है, एक तो इधर मतलब 2,0 और दूसरा है इधर माइनस 2,0। एक चीज़ नोटिस करिए आपने, यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ x की पावर कितनी ली है मैंने, x की पावर कितनी ली है, यहाँ पर x की पावर ली है 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ है ये, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल मैंने लिया, तो जीरोस मेरे कितने आए 2। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है, जितनी डिग्री उतने जीरोस। जैसे हमने z क्यूब का एग्जाम्पल देखा, वहाँ पर क्या था कि z क्यूब के एग्जाम्पल में जीरो जो रिपीट होते हैं एक दूसरे के नीचे, ठीक है, तो 1.18 पर पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, p ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, सबको दिख रहा है, एंड इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम कह रहे हैं कि फॉर x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 4 चेक करिए कि इसके जीरोज हैं नहीं। हमें चेक करना है फॉर x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 4 क्या इसके जीरोज हैं। तो हमने वैल्यू रखी पहला p ऑफ माइनस 4 हम कैलकुलेट करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है हम माइनस 4 रख देंगे। तो x जगह माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 4, यस माइनस 4 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगला देखिए p ऑफ 4, अगर मैं p को 4 रखूँ तो 4 का स्क्वायर माइनस 16, तो 4 4 से 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो अगेन x इक्वल्स टू 4 इज ऑल्सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड x इक्वल्स टू माइनस 4 इज ऑल्सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आपको भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि चेक वेदर माइनस 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, चेक वेदर माइनस 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली x को क्या रख देंगे माइनस 2। तो p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 होता है, देन p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 2 इज जीरो ऑफ दिस px। सो नाउ वी कैन चेक जीरो का मतलब क्या होता है, x की वो सारी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दें। अब एक और एग्जांपल, अगर आपको जीरोस निकालने के लिए बोला तो आप क्या करेंगे, देखिए फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड जीरोस ऑफ px वेयर px इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो कहने का मतलब है मुझे x की वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए जीरो हो जाता है। तो अब मैं यहाँ बार बार वैल्यूज डाल के तो चेक नहीं करूँगा, व्हाट विल आई डू, मैं लूँगा लेट px इक्वल्स टू 0, मैं पूरे px को ही जीरो मान लूँगा। जब मैं पूरे px को जीरो करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, तो हम px को क्या रख लेंगे 0। p ऑफ x को 0 रखने का मतलब है मेरा पॉलिनोमियल इन x है, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 रख रखा है, ठीक।
अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म लीजिए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीजिए, उन दोनों का प्रोडक्ट करिए, कितना आया 10। अब आपको 10 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, 10 के इस तरीके के फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आता हो। चलिए 10 के फैक्टर्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमें पहला पता है 1 इंटू 10, तो पहला तो ये आया। अब मैं लूँ 2 इंटू क्या करूँ कि 10 आ जाए 5, अगला लूँ 3 हो सकता है क्या, 3 का कोई भी मल्टीपल 10 नहीं देता मेरे को, 4 का कोई मल्टीपल 10 देता है, बिल्कुल नहीं देता। 5 का देता है, यस 5 इंटू 2, देखिए वापस से वही आना शुरू हो गया 5 इंटू 2। फिर अगला देखिए क्या होता है, 6 से नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता, 8 से भी नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता, 10 इंटू 1 विल गिव मी 10। तो देखिए वापस वही रिपीट होने शुरू हो गए हैं। तो मतलब यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ देखें, पहला पेयर है मेरा 1, 10। देखिए अगर 1, 10 को 1 और 10 को आप जोड़ेंगे, जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो दोनों ही प्लस के हो जाएं, मतलब एक को ले लो x, दूसरे को ले लो 10x, तो दे विल गिव यू 11x पॉजिटिव टर्म। इन्हें एक और तरीके से भी ऐड किया जा सकता है, विच इज़ -x एंड -10x, बट यहाँ 11x कैसा हो जाता है मेरा, माइनस का 11x हो जाता है ना। तो 11x तो मेरे को चलेगा ही नहीं, ना मुझे प्लस का 11x चाहिए, ना मुझे माइनस का 11x चाहिए। लेट अस हैव अ लुक एट 5x। देखिए 2 एंड 5, देखिए इसको हम मतलब 10 को हम 2 और 5 में तोड़े तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ये तो इन्हें ऐड कर लो तो 7 आएगा, और नेगेटिव वाले -2 और -5 को जोड़े तो आपको -7 आएगा, पर बीच में तो आपका 3 है। तो आप क्या करेंगे, 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आता है 3, बट कैसा 3 आ रहा है, पॉजिटिव 3 आ रहा है, इट मीन्स ग्रेटर का साइन पॉजिटिव रहेगा। तो एक्चुअल में मुझे 5 में से 2 को माइनस करना है, तो मेरे जो फैक्टर होंगे, जो मेरा 3x स्प्लिट होगा वो दो फैक्टर्स में स्प्लिट होगा, और वो दो फैक्टर्स होंगे, एक तो माइनस का 2x, दूसरा होगा प्लस का 5x। देखिए प्लस 5x और माइनस 2x को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वापस से 3x मिल रहा है ना। तो यही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, कि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया इस तरीके से कि जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट टर्म्स के बराबर आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट और x के कोफिशिएंट के। तो 10 को हमने दो, हमारे पास ऑप्शन थे 10,1, दूसरा था 5,2, हमने 5,2 एक्सेस किया है, मतलब -2x प्लस 5x, मेरे को 3 भी दे रहा है क्योंकि एट द एंड 3 को ही स्प्लिट करना था ना। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो हम जैसे कॉमन लेंगे, में दिख रहा है यहाँ x कॉमन आ रहा है, यहाँ x -2 बच रहा है, इधर प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, अंदर x -2 बच रहा है, और यहाँ कितना आया 0। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहने का मतलब है कि बीच वाली जो टर्म है इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, पर वो पार्ट के ऊपर कंडीशन है, वो पार्ट इस तरीके के होने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट जो आए वो इन दोनों के बराबर हो, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीजिए जो कि है 10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, सॉरी 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है 10, तो 1 इंटू 10 करेंगे तो आपको क्या मिलता है 10। अब आपको 10 को तोड़ना है, किस तरीके से तोड़ना है कि आपको 3x मिल जाए। तो 10x के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि आपको 3x मिले, मतलब इस 10 को आपको इस तरीके से फैक्टराइज करना है, इस तरीके से दो प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, दो ऐसे इसके फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं 10 के, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 3 मिले। तो देखिए पहले मैंने 10 के फैक्टर्स लिख लिए। पहला फैक्टर है 10 इंटू 1 विच गिव मी 10, 5 इंटू 2 भी तो मुझे 10 देता है, इन्हें ऐड करिए तो देखिए 11 आ रहा है, 11 नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए 3, और अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 9 आ रहा है, वो भी मेरे काम का नहीं है। इन्हें देखते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं 2 और 7, 5 और 2 को तो 7 मिलता है, 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 मिलता है। अब ये जब हम 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम इन्हें माइनस कर रहे हैं, तो हमें ये टर्म मिल रही है। तो एक बात बताओ, 5 और 2 को जब हम 3 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब 5 लेना पड़ेगा और दूसरा -2 लेनी पड़ेगी, दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वही लिखिए, देखिए -2x 5x, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो वापस से आपको 3x मिल जाएगा, पर हम इसे वापस से सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसी को तो हमने ब्रेक किया है ताकि हमें दो फैक्टर्स मिले। तो यहाँ देखिए अब
ये हमारे दो फैक्टर्स में टूट गया, -2x प्लस 5x। आई होप अब समझ आया होगा। और इसके बाद हम x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 2 और फिर आएगा प्लस 5x माइनस 2। अब देखिए ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन क्या है? इन दोनों टर्म के पास क्या है कॉमन? x माइनस 2। अब बचा कौन है साथ में? x माइनस 2 अगर मैं यहाँ से ले लूँ, ये वाला x माइनस 2 अगर मैंने ले लिया तो बचा कौन? x। इधर से x माइनस 2 ले लिया तो कौन बचा? 5। तो अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दो फैक्टर क्या है मेरे? x माइनस 2 एंड x प्लस 5। तो अब ये बारी बारी से 0 के बराबर रखे जाएंगे। कहने का मतलब है एक बार x प्लस 5 को मैं 0 के बराबर रखूंगा और एक बार x माइनस 2 को बराबर रखूंगा 0 के। क्यों? क्योंकि यही दोनों आपस में 0 हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x मेरा कितना आया? -5। लीनियर इक्वेशन है, ये आपको सॉल्व करनी आती है। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू 2। दिस इज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जिसकी हेल्प से हमने इसे ब्रेक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सो इसके बाद यू कैन कंफर्टेबली कंप्लीट योर एक्सरसाइज फ्रॉम NCERT, दैट विल हेल्प यू आउट एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड फॉर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद अस ऑल्सो। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।